दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार रामलला के दरबार में पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने रामलला का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में भी टेका मत्था, प्रदेश के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने बजरंग बली की उतारी आरती। सीएम के साथ कई साधु संत भी मौजूद रहे। अयोध्या में साधु संतों ने किया सीएम योगी का भव्य स्वागत। साधु संतों ने सीएम योगी को दी दोबारा सीएम बनने की बधाई। रामलला के दरबार में महंत सतेंद्र दास ने सीएम योगी को लगाया टीका। महंत सतेंद्र दास ने सीएम को भेंट किया रामनवमी अंगवस्त्र और प्रसाद। योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेंगे 3000 पिंक बूथ। सेफ सिटी परियोजना के तहत उठाया जाएगा कदम। यूपी में आज से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी गेहूं खरीद की जानकारी, कहा किसानों को मिलना चाहिए एमएसपी का लाभ। यूपी में आज से खत्म हुआ महामारी अधिनियम, कोरोना की सभी पाबंदियां और कानून हटाए गए। दोबारा सत्ता संभालते ही एक्शन में सीएम योगी। 100 दिन में 10,000 से ज्यादा नौकरियां देने के निर्देश। 5 साल में 4 लाख लोगों को दिया गया रोजगार। यूपी में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम, 8 रुपए 30 पैसे प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। पीएनजी में 6 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी। कानपुर में बीजेपी का झंडा लगाने पर मुस्लिम युवक की पिटाई। पड़ोसियों ने मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई की। पड़ोसियों ने बीजेपी का झंडा लगाने पर दी गर्दन काटने की धमकी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मेरठ में पूर्व मंत्री की स्टील फैक्ट्री पर छापा। मीट की पैकेजिंग करते 10 गिरफ्तार। 300 टन अवैध मीट बरामद। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की जन सुनवाई। लोगों की शिकायतों का किया गया निस्तारण। उन्नाव में वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन। रात के अंधेरे में माफियाओं ने किया खनन। वन कर्मियों ने दर्ज कराई एफआईआर। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेमी की पिटाई। प्रेमिका के परिजनों ने जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस का चेकिंग अभियान। 8 अवैध बसों को किया गया सीज। 12 बसों के काटे गए चालान। मथुरा में यमुना आरती के दौरान हादसा। श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, सभी बचाए गए। आगरा में युवक ने युवती को घर में घुसकर मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बलिया में पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच तेज। अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। कानपुर में सीबीआई टीम ने की छापेमारी। जलकल विभाग के जीएम नीरज गौड़ के सरकारी बंगले पर रेड। चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश हुआ जख्मी। मौके से 1 तमंचा और 3 कारतूस बरामद। बिजनौर पुलिस ने 50,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। हत्याकांड के मामले में चल रहा था फरार। एटा में टला बड़ा रेल हादसा। बुजुर्ग महिला ने लाल साड़ी दिखाकर रुकवाई ट्रेन। रास्ते में टूटी हुई थी रेलवे पटरी। बिजनौर एसपी ने किया परेड का निरीक्षण। शारीरिक और मानसिक फिट रहने के लिए पुलिस कर्मियों से लगवाई दौड़। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुई मारपीट। बॉलीवुड एक्टर के सामने भिड़े छात्र। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देहरादून में एनएचएआई के प्रोजेक्ट हेड के घर सीबीआई ने मारा छापा। सीबीआई टीम ने कई दस्तावेज किए जब्त। केदारनाथ के लिए 4 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग। यात्रा के लिए नहीं बढ़ेगा हेलीकॉप्टर का किराया। 3 मई से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क पर खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। एनआईए की मुंबई ब्रांच को मिला धमकी भरा ईमेल। बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी का छात्रों से संवाद। कहा परीक्षा को त्योहार बनाकर रंग भर दे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एस जयशंकर से की मुलाकात। कूटनीतिक और यूक्रेन से जंग के लिहाज से सरगेई की भारत यात्रा बेहद अहम। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। पूरे इलाके को सील कर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। सोपोर में सीआरपीएफ बंकर पर बुरके में पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला गिरफ्तार। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ी है।
यूएपीए के 3 केस हैं दर्ज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक हादसा, भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। भारत के साथ 15वीं दौर की बातचीत पर बोला चीन, सकारात्मक और रचनात्मक रही बातचीत, अमेरिकी टिप्पणी पर जताई नाराजगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर हुई चर्चा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 2 हफ्तों तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, लू शुरू होते ही दिल्ली के अस्पतालों में डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़े। दिल्ली में कोरोना के नियमों में बड़ा बदलाव, मास्क नहीं लगाने पर अब नहीं कटेगा चालान, कोरोना की कॉलर ट्यून भी खत्म। दिल्ली में महिला के साथ मारपीट, 3 दबंगों ने बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से पीएम मोदी ने किया संवाद, कहा परीक्षा जीवन का हिस्सा, उमंग उत्साह के साथ परीक्षा देनी चाहिए। छात्रों के साथ संवाद में पीएम मोदी का गुरु मंत्र, कहा परीक्षा में आत्मविश्वास सबसे अहम, परीक्षा को जीवन का सहज हिस्सा माने। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी ने देखी बच्चों की बनाई कलाकृतियां, बच्चों से पेंटिंग की बारीकियों को भी समझा। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बहुआयामी सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। पीएम मोदी ने शिक्षा के साथ बच्चों के खेलने पर भी दिया जोर, कहा बिना खेले कोई खुल और खिल नहीं सकता। पाकिस्तान में इमरान खान का इस्तीफा देने से इनकार, कहा मेरी तकदीर का फैसला आवाम तय करेगी, रविवार को संसद में होने वाली है वोटिंग। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान का फैसला रविवार को होगा, जो भी नतीजे हों इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। साथ छोड़ने वाले सांसदों पर बरसे इमरान खान, समर्थन वापस लेने वाले सांसदों की तुलना मीर जाफर से की। पाकिस्तान की संसद में देखा अनोखा नजारा, विपक्षी सांसदों ने गो इमरान गो के लगाए नारे, गो नियाजी गो के भी लगे नारे। इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान का तंज, इमरान और नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो ट्वीट कर कहा अब कपिल शर्मा के शो में ही है चांस। रेहम खान का इमरान खान पर निशाना, कहा खान साहब का करियर खत्म, दोनों भाई मिलकर मैच की करेंगे कमेंट्री। पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी से इमरान को हटाने की दुआ, बिलावल भुट्टो समेत पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर दुआ की। जंग के बीच रूसी फौज पर यूक्रेनी सेना का हमला, रूस की दूसरी पीढ़ी के टैंक BMP-2 को किया बर्बाद। यूक्रेन के बेलगोरोड में तेल डिपो को निशाना बनाकर हमला, रॉकेट हमले से ऑयल डिपो में लगी आग। कीव में यूक्रेनी सेना का हमला, रूस के 2 टैंकों को तबाह किया, चर्च के पास दिखे रूसी सैनिकों के शव। कीव में यूक्रेनी सेना का पलटवार, कीव के बाहरी इलाकों में रूस के कई टैंकों को किया गया तबाह। रूस के हवाई हमलों से खंडहर में तब्दील हुए यूक्रेन के कई शहर, मारियोपोल से आई ताजा तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन के गोस्टोमेल में बीते 1 महीने से भीषण जंग जारी, रूसी सेना के हमले से शहर में भारी तबाही। यूक्रेन के बेलगोरोड में दोनों देशों की सेना के बीच जंग जारी, बेलगोरोड की आसमान पर लगातार मंडरा रहे हैं यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। भीषण युद्ध के बीच रूसी सेना पर यूक्रेनियन लड़ाकों का पलटवार, रूस के आधुनिक हथियारों से लैस टैंक को कब्जे में लिया। जंग के बीच यूक्रेन के होस्टोमेल एयरपोर्ट की ड्रोन से ली गई तस्वीरें, रूसी सेना के यहां से जाने के बाद की तस्वीर। रूस और यूक्रेन के बीच 37वें दिन भी भीषण जंग जारी, यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों में रूसी सेना का हवाई हमला जारी। यूक्रेन ने रूसी सेना से वापस छीना इरपिन, बमबारी से तबाह हो चुका है आधा शहर, इरपिन में करीब 300 नागरिक मारे गए। राजधानी कीव में आने वाले दिनों में बड़ी जंग की तैयारी, कीव के आसपास रूसी फौज जंगी साजो सामान के साथ मौजूद। जंग में उतरे रूसी के A-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को बना रहा निशाना। मिकोलेव में यूक्रेनी नागरिकों के हालात बदतर, लोग चर्च में रहने को मजबूर। यूक्रेनी सैनिकों ने पत्रकारों को बनाया निशाना, पूर्वी मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिक पत्रकारों पर गोलीबारी करते दिखे। जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप, कहा रूस डोनबास पर बड़े हमले की तैयारी में है,
साथ ही कहा कीव में यूक्रेनी सेना रूस को दे रही जवाब। रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर आज फिर होगी बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के प्रतिनिधि करेंगे बातचीत। पुतिन के नए आदेश से यूरोप में हड़कंप, अब गैस के लिए रूबल में पेमेंट लेगा रूस। यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी, कहा गैस के बदले रूबल में देने होंगे पैसे। यूरोप को 40% गैस सप्लाई रूस से। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूस का संघर्ष विराम, फंसे नागरिकों को निकालने की कोशिशें हुई तेज। यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलीबारी जारी, कीव में लगातार सुनाई दे रही है गोलीबारी की आवाज। कीव में कहर मचवाने को चेचन्या के लड़ाके तैयार, कीव की सड़कों पर चेचन्या स्पेशल फोर्स की सैन्य वाहनों का काफिला। रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला, घात लगाकर हमले में रूस को नुकसान, युद्ध में यूक्रेन की सेना का दिखा हौसला। रूस के हमले से खंडहर में तब्दील हुआ यूक्रेन का स्कूल, हर तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। किम जोंग को लेकर अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट से बड़ा खुलासा, किम जोंग कर सकता है अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट। जासूसी सैटेलाइट की मदद से होमयोंग प्रांत के किलजू में नई सुरंगों का पता लगाया गया। किलजू में नॉर्थ कोरिया पहले भी कर चुका है परमाणु परीक्षण। ओडिशा के समुद्र तट पर हजारों की संख्या में दिखे लुप्तप्राय कछुए, अंडे देने के लिए इकट्ठे हुए ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में बड़ा हादसा होते होते टला, बिजली कटने से हजारों फीट ऊपर फंसी महिला, स्थानीय प्रशासन की मदद से काफी मशक्कत के बाद बचाया गया। डिप्स लगाने की ट्रेनिंग ले रही बिल्ली, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। दो हिरणों का मस्ती करते हुए वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो में दिख रही हिरणों के हाथों और पैरों की गजब की बैलेंसिंग पावर। इंसानों की तरह जानवरों को भी लगती है गजब की लत, गेंद खेलने के शौकीन डॉगी की करामातों का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। बर्फ के बड़े टुकड़े की चपेट में आने से मां ने बच्चे को बचाया, खूब पसंद किया जा रहा है वीडियो। स्कीइंग मैच के दौरान दौड़ने लगा खिलाड़ी, चीटिंग के बाद खिलाड़ी को मिली जीत। बर्फबारी के बीच डॉगी की मस्ती का वीडियो वायरल, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहा है डॉगी। बड़े ही शान से ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहा है डॉगी, ट्रेडमिल पर वर्कआउट के शौकीन डॉगी का वीडियो हो रहा वायरल। घोड़ों की दोस्ती का वीडियो वायरल, एक दूसरे को घास खिला रहे हैं घोड़े।